प्रयागराज में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन के चौथे चरण के बीच नेहरू गांधी की जन्मस्थली आनंद भवन में मनाई। इस दौरान जुटे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और राजीव गांधी के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया। कांग्रेसियों ने स्वर्गीय राजीव गांधी के देश के लिए किए गए अमूल्य योगदान को भी याद किया और उन्हें नए भारत का शिल्पी बताया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजीव गांधी ने जो सपना भारत के लोगों को दिखाया था वो आज सबके सामने है। यही नहीं, देश की शांति और सुरक्षा के लिए उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के निर्णय लिए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शहीदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की। कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजीव गांधी के बलिदान को न देश भूला है और न ही कभी भूल पाएगा। उनमें देश को आगे बढ़ाने की दृढ़ इच्छा शक्ति तो थी ही, राजीव गांधी 21वीं सदी के प्रेरणा स्रोत भी थे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 30वीं पुण्यतिथि पर हम लोगों ने नेहरू गांधी परिवार के पैतृक आवास आनंद भवन पर पुष्पांजलि अर्पित किया तथा उनका स्मरण करते हुए उनको याद किया। राजीव गांधी जी इस देश की युवाओं के एक प्रेरणा रहे हैं, तो हम लोगों ने राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि को शहीदी दिवस के रूप में मनाया। राजीव गांधी जी आईटी के एक देश के जनक थे। उनको इस देश का युवा मताधिकार का प्रयोग करने का, जिस तरीके से इस देश के युवाओं को राजीव गांधी जी ने एक नई सीख और तरीका दिया है, उनको अधिकार दिया है, उसको लेकर के हम लोगों ने राजीव गांधी जी का स्मरण किया और हमने इस देश के अंदर जो भी सांप्रदायिक शक्तियां पांव पसार रही हैं, अपना फन उठा रही हैं, उनको कुचलने के लिए राजीव गांधी जैसे योद्धाओं के पुनः इस देश में ज़रूरत है। उसके लिए हम लोगों ने संकल्प लिया कि राजीव गांधी जी का स्मरण करते हुए उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। देखिए, राजीव गांधी जी हर दिल अजीज़ और कांग्रेस ही नहीं, पूरे देश के सामान्य और न्यूट्रल लोगों को जो है भी नेता थे। ये हर आदमी जो आज एक तरीके से कहा जाए, वैज्ञानिक बात कह रहा हूँ कि राजीव गांधी ही वो नेता थे जिन्होंने आज देश को अंतरिक्ष युग में प्रवेश कराया। अंतरिक्ष युग कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ। आज हमारी दिनचर्या, हमारी जीवन शैली पूरा अंतरिक्ष के द्वारा नियंत्रित है। मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, लाइव जो आप देख रहे हैं, मोबाइल पर लेके हम लाइव हो जा रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से। दुनिया के जितने स्पोर्ट्स यूनिट हैं वो सब जो है लाइव आप अपने कमरे में बैठकर देख रहे हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग अंतरिक्ष युग कहते हैं। और इस अंतरिक्ष युग में देश को ले जाने का जो है संकल्प राजीव गांधी का था, उन्हीं का था। हम लोग पुनः राजीव जी के 29वें जो है शहादत दिवस पर हम उनका स्मरण करते हैं। और कैसी शहादत, ऐसी शहादत भूतो न भविष्यतो हमने तो नहीं देखा कि एक नेता के रूप में शरीर के जितने टुकड़े राजीव गांधी के हुए, ऐसा किसी दूसरे शहीद, जिसे आधुनिक काल के किसी दूसरे शहीद के जिस पर इतनी जो है चोटें और इतने टुकड़े न हुए होंगे जितना राजीव गांधी के शरीर पे हुआ। हम उनके शरीर के एक एक टुकड़े को एक भगवान के प्रसाद की तरीके से अपने माथे से लगाकर उनकी शहादत को, उनके बलिदान को नमन करते हैं और उनको याद करते हैं कि जब तक हिंदुस्तान रहेगा राजीव गांधी तेरा बलिदान रहेगा। इस नारे के साथ हम लोग उनको याद करते हैं।